हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, हिंदी लैंग्वेज की स्पेशल वीडियो में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे हिंदी लैंग्वेज के टॉप 30 क्वेश्चन, और ये सारे के सारे क्वेश्चन 8 जनवरी 2020 के यूपी टेट के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो सारे के सारे प्रश्नों को आपको नोट करना है, आपको देखना है कि किस लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आज से प्रीवियस की जो है सीरीज स्टार्ट हो गई है। आज पहली ये वीडियो है प्रीवियस पेपर की। अगर सीटेट वाली अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज ये पहली वीडियो है प्रीवियस पेपर की। ये 2020 का पेपर है, उसके बाद 2021 का सॉल्व करवाऊंगा, और 2021 से अभी तक जो है टेट का एग्जाम नहीं हुआ है उससे पहले के क्वेश्चन में करवाऊंगा। ओके ना? सभी के गुड इवनिंग भाई। इस बार यूपी टेट एग्जाम को क्वालिफाई करना है, बिल्कुल फ्री में तैयारी करनी है यूपी टेट एग्जाम की, सीटेट एग्जाम की। तो अभी कभी एजुकेशन मिसाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी फॉर्म की अपडेट आए वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। यहां पे आप लोग देख सकते हैं पहला प्रश्न जो पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका जो है तद्भव है। देखिए, आप चाहे डीएलएड वाले बच्चे हों चाहे बीएड वाले बच्चे हों, देखिए लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 ये सभी के लिए है। पेपर 1 देंगे तो लैंग्वेज उसमें भी रहेगा, पेपर 2 देंगे तो उसमें भी आपका लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 रहेगा। ओके, और कौन से सब्जेक्ट आपके कॉमन रहेंगे? एक सीडीपी रहेगा, सीडीपी सबका कॉमन रहेगा। वो पेपर 1 में भी रहता है, पेपर 2 में भी रहता है, बस थोड़ा सा लेवल का फर्क हो जाता है बस। ओके ना? बताइए सब लोग, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इसमें तद्भव है? तो यहां पे खेत, खेत आपका जो शब्द है ये आपका जो है तद्भव शब्द है। ओके ना? यहां पे आपका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसका जो तत्सम होगा डियर क्या हो जाएगा? क्षेत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, यहां पे 31 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। और यहां पे जैसे आपका प्रभु हो गया, ठीक है, ये आपके क्या है? तत्सम शब्द हैं। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इसमें देशज है? लाश है, पतलून है, औरत है, धड़ाम है। बताइए सब लोग। वीडियो को लाइक कर देना, 50 लाइक इस वीडियो में कंप्लीट होनी चाहिए। होप करता हूं कि हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इसमें देशज है? तो यहां पे धड़ाम, धड़ाम शब्द आपका जो है देशज शब्द है। 32 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति के मूल का पता ना हो परंतु वे प्रचलन में हो, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? देशज शब्द कहलाते हैं। ठीक है, चलिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल का अर्थ क्या है? छछूंदर के सिर पर जो है चमेली का तेल का अर्थ क्या है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बताइए सब लोग आंसर क्या हो जाएगा। कम से कम 5 साल के पुराने पेपर आपको सॉल्व करने हैं। इसके बाद मैं टॉपिक वाइज क्लास स्टार्ट करूंगा, उसके बाद प्रैक्टिस सेट हम लोग दबा के सॉल्व करेंगे। तो छछूंदर के सिर पर जो है चमेली का तेल का अर्थ होता है अयोग्य व्यक्ति द्वारा स्तरीय वस्तु का उपयोग। यहाँ पे आपका जो है 33 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए, बहुत अच्छे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। जैसे मैं यूपी टेट एग्जाम को क्वालिफाई किया हूँ, सी टेट एग्जाम को क्वालिफाई किया हूँ, वही तरीका आप लोगों को भी बताऊँगा। ऐसे क्वेश्चन करवाऊँगा जो आपको जो है हुबहू क्वेश्चन जो है आपको जो है एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, तो अंतिम तक आपको जुड़े रहना है, हमारे चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। ऋग्वेद का छंद विच्छेद यहाँ पे बताना है आपको। बताइए सब लोग, ऋग्वेद का छंद विच्छेद क्या है? ऋग्वेद का छंद विच्छेद क्या है? 34 का जवाब दीजिए। तो यहाँ पे ऋग्वेद का जो छंद विच्छेद होगा डियर वो क्या हो जाएगा? ऋक धन वेद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऋक धन वेद हो जाएगा। अगर इसमें पूछे संधि कौन सी है तो डियर इसमें जो संधि होगी व्यंजन संधि होगी। कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि होगी। ओके, चलिए। आप बीती शब्द में समास कौन सा है? द्वंद्व समास है या द्विगु समास है या तत्पुरुष समास है या कर्मधारय समास है? बताइए सब लोग, आप बीती शब्द में समास कौन सा है? सभी को भाई गुड इवनिंग, सभी भाई बहनों को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। वीडियो को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो। लाइक करने का कुछ भी नहीं, बस अंदर से मोटिवेशन आता है बस। आप बीती शब्द में जो आपका समास है डियर वो समास है तत्पुरुष समास। 35 का जितने भी लोग यहाँ पे सी जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, जितने भी चैप्टर से यहाँ पे क्वेश्चन है सारे के सारे चैप्टर से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब प्रीवियस पेपर सॉल्व करने का फायदा ये होता है कि आपको उसमें पता चलता है कि किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, और क्वेश्चन क्या होते हैं? रिपीट बहुत होते हैं। अभी जो 2021 का पेपर हुआ ना, मैं भी दिया था, उसमें क्या होता है, जूनियर का जो पेपर हुआ था ना उसमें 70 से 75 क्वेश्चन रिपीट हो गए थे 2017 वाले।
ठीक है ना। तो जो बच्चे भाई पुराना पेपर सॉल्व करके गए थे उनको फ़ायदा मिल गया। इसे लग रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर पेपर लगाना मस्ट है आपके लिए। कोई भी एग्जाम की तैयारी अगर आप लोग कर रहे हैं तो सबसे पहले उसका एग्जाम पैटर्न देखिए, सिलेबस देखिए, उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर आप लोग जरूर से जरूर सॉल्व करिएगा। आपको अंदाजा लगता है कि किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। चलिए अगला प्रश्न है, घोंसले में जो है चिड़िया है में कौन सा कारक है? संबंध कारक, संप्रदान कारक या अधिकरण कारक या अपादान कारक? 36 का जवाब दीजिए। घोंसले में चिड़िया है में कौन सा इसमें कारक है? सभी लोग गोली की रफ्तार से उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे आपका जो कारक होगा वो होगा अधिकरण कारक। क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे गद्यांश आ गया है, गद्यांश जरूर आएगा और पिछली बार तो बिल्कुल सरल गद्यांश आया था। ठीक है ना, 5 के 5 प्रश्न आप लोग कर सकते थे। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं गद्यांश करने का तरीका मैं आपको बता दिया हूँ। चलिए, उपयुक्त गद्यांश के आधार पर बताइए कि संसार के सारे वाद जो है सीमित हैं कहाँ तक? सांप्रदायिक तक या आत्मा तक या धर्म तक या राजनीतिक क्षेत्र तक? देखिए इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, आप लोग प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना, मैं आंसर आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे उपयुक्त गद्यांश के आधार पर बताइए कि संसार के सारे वाद सीमित हैं कहाँ तक? तो ये सारे वाद जो है राजनीतिक क्षेत्र तक जो है सीमित हैं। 37 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उपयुक्त गद्यांश में जो है गांधीवाद का आधार किसे बताया गया है? तो ये आधार किसे बताया गया है? जनसेवा और अध्यात्म को, या ईश्वर निष्ठा और मन की निर्मलता को, या राजनीतिक अध्यात्म और सांप्रदायिक तत्व, या राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्व को? तो ये जो है बताया गया है, किसको बताया गया डियर? ये बताया गया है राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्व को बताया गया है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। कनुप्रिया के रचनाकार हैं कौन? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। कनुप्रिया के रचनाकार हैं कौन? रांगे राघव, नागार्जुन, भगवती चरण वर्मा या धर्मवीर भारती? 39 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल फ्री में तैयारी आप लोगों की करवाई जाएगी। ठीक है ना। चलिए, कनुप्रिया के रचनाकार बताइए, फटाफट बताइए। तो कनुप्रिया के रचनाकार हैं कौन? धर्मवीर भारती हैं। ओके, चलिए अगला प्रश्न, प्लुत स्वर कौन सा है? प्लुत स्वर बताइए सब लोग, प्लुत स्वर कौन सा है? 40 का जवाब दीजिए सब लोग। जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम आपका हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपका हो जाएगा 40 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से जो है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का जो है सही क्रम कौन सा है? एक इसमें ज़्यादा पूछी जाती है, जैसे मधुशाला बहुत पूछी जाती है एग्जाम में, मधुशाला रट लेना। हरिवंश राय बच्चन जी की जो है ये कृति है। बताइए 41 का जवाब दीजिए सब लोग। यहाँ पे जो आपका इसमें सही क्रम होगा, सबसे पहले मधुशाला होगा, उसके बाद मधुबाला होगा, उसके बाद मधुकलश, उसके बाद निशा निमंत्रण। 41 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शोमेल कीजिए, यहाँ पे हिंदी साहित्य सम्मेलन हो गया, काशी नागिन प्रचार सभा हो गया, राष्ट्र भाषा प्रचार समिति वर्धा हो गया। तो यहाँ पे आपको शोमेल करना है। तो यहाँ पे हिंदी साहित्य का जो सम्मेलन हुआ था डियर, यहाँ पे हुआ था 1910 में हुआ था, ये यहाँ पे चला आएगा। उसके बाद काशी नागरी प्रचार सभा की स्थापना हुई थी 1893 में। रट लेना, काशी नागरी प्रचार सभा की स्थापना 1893 में। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति ये हुआ था वर्धा में 1918 में। ओके, तो 42 का ऑप्शन कौन सा सही होगा डियर? ये वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों काशी नागरी प्रचार सभा और हिंदी साहित्य सम्मेलन तीनों याद करिए, इंपॉर्टेंट है। तुलसीदास के रचनाकार हैं कौन? तुलसीदास के रचनाकार कौन है भाई? तुलसीदास के रचनाकार हैं कौन? केशव दास, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डॉक्टर रामविलास शर्मा या महादेवी वर्मा? एक भी पैसे आप लोगों से नहीं लिए जाएंगे, बिल्कुल फ्री में टॉपिक वैसी क्लास होगी, प्रीवियस ईयर पेपर की हो ही रही है। ठीक है, एक भी पैसे आपको खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, फ्री में कंटेंट दिया जाएगा आप लोगों को। इतना कंटेंट दिया जाएगा कि अगर आप लोग उसे पढ़ते हैं तो यूपी टेट में 100+ मार्क आपके जरूर से जरूर आएंगे। ठीक है, तुलसीदास के रचनाकार कौन है भाई? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं इसके लेखक रचनाकार। अन्य से अनन्या आत्मकथा किसकी है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, स्टार लगा के नोट कर लेना आप लोग इस प्रश्न को। बताइए अन्य से अनन्या आत्मकथा किसकी है?
लाइक नहीं करते हो आप लोग वीडियो को, प्लीज़ यार लाइक ज़रूर कर दिया करो। चलिए, अन्य से अनन्या आत्मकथा किसकी है? प्रभा खेतान जी की है। और तैयारी में आप लोग अभी से लग जाएं, क्योंकि इस बार नया आयोग पेपर करवाएगा। आपको पेपर इजी भी देखने को मिल सकता है और टफ भी देखने को मिल सकता है। पहली बार इस बार नया आयोग पेपर करवाएगा। अभी तक क्या होता था? टेट का पेपर पीएनटी करवाता था, ठीक है ना। तो तैयारी आपको जो है बेहतरीन करनी होगी। दिन का दिन कंपटीशन बढ़ रहा है, चाहे वो कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। आपको तैयारी बेहतरीन करनी होगी, सटीक करनी होगी, अच्छे रणनीति से आपको करनी होगी, ठीक है। सही मार्गदर्शन की आवश्यकता है आप लोगों की। तो वही लोगों से पढ़िए जो एग्जाम को क्वालिफाई किए हों कई बार, ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न यहां पे देखिए, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसका वाक्य है? दादू, रैदास, नानक, कबीर। बताइए, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसका वाक्य है? 45 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। बहुत अच्छे डियर, ऐसे ही आप लोग जवाब दिया करें, खुशी मिलती है। और अपना स्कोर भी ज़रूर आप लोग बताया करें। इसकी पीडीएफ क्लास एंड होने के बाद टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगी। कुछ भी डाउट्स है तो आप लोग मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। फटाफट ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको अपडेट मिलती रहती हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसका वाक्य है? ये आपका वाक्य है रैदास जी का, ठीक है। 45 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे क्या आ गया? पद्यांश आ गया। एक गद्यांश एक पद्यांश आएगा और बिल्कुल सरल आएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पे देखिए इस पद्यांश में कौन सा रस है? जैसे ये आपका पद्यांश है कि वरदंत की पंगति कुदंकली अधराधर पल्लव खोलन की, चपला चमके घन बीज जगे छवि मोतिन माल अमोलन की, धुरंधरी लटे लटके मुख ऊपर कुंडल लाल कपोलन की, निछावर प्रण करे तुलसी बलि जाऊं लला इन बोलन की। इसमें जो रस होगा, इस पद्यांश में रस होगा डियर, वो वात्सल रस हो जाएगा, ठीक है। रस हो चाहे छंद हो चाहे अलंकार हो, एक एक टॉपिक करवाऊंगा, वो भी बिल्कुल फ्री में यूट्यूब पे करवाऊंगा, ठीक है। उसकी पीडीएफ भी आपको मिलेगी। सब्सक्राइब अभी कभी कर लें। उपरोक्त पद किस कवि का है? और सिलेबस एग्जाम पैटर्न का वीडियो अगर आप लोग नहीं देखें तो प्लेलिस्ट एक बार सभी बच्चे चेक जरूर कर लेंगे, ठीक है। उपरोक्त पद किस कवि का है? ये जो पद है ये किस कवि का है? ये है तुलसीदास जी का। किसका है? तुलसीदास जी का, ओके। गद्य पद प्रैक्टिस कर लेना क्लास खत्म होने के बाद पीडीएफ से आप लोग। उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? यहाँ पे अगर आप लोग मेरी क्लास देखते होंगे तो ये क्वेश्चन आप लोग कर लिए होंगे। देखिए, ये जो शाह है इसका उच्चारण स्थान किससे होता है डियर? इसका उच्चारण स्थान दंत से ही होता है। इसका उच्चारण स्थान किससे होता है? मूर्धन्य से नहीं होता है। इसका उच्चारण स्थान जो है तालु से होता है। किससे होता है? तालु से होता है। और इसका उच्चारण स्थान किससे होता है? बताइए सब लोग। मूर्धन्य से होता है, ठीक है। ये भी आपका अशुद्ध है, मूर्धन्य से होता है। इसका उच्चारण स्थान जो है कंठ से नहीं बल्कि तालु से होता है। इसमें क्या पूछा है? कौन सा शुद्ध है? तो ये वाला आपका शुद्ध है केवल, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे। का वर्ग के जो उच्चारण स्थान होते हैं, का वर्ग का कंठ से होता है, चा वर्ग का जो है तालु से होता है, टा वर्ग का मूर्धन्य से होता है, ता वर्ग का जो है दंत से होता है, पा वर्ग का उच्चारण स्थान किससे होता है? ओष्ठ से होता है। उच्चारण स्थान से कम 2 प्रश्न आपको जरूर से जरूर देखने को मिलेंगे। तो इसको याद कर लीजिए आप लोग कि का, गा, घा, अंगा, मतलब जो 5वें वर्ण होते हैं, जैसे अंगा हो गया, ठीक है, अड़ा हो गया, ये इनका उच्चारण जो पंचम वर्ण होते हैं उनका उच्चारण स्थान नासिक वर्ण से होता है। तो इसको याद कर लीजिए। 2 प्रश्न टेट के एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे और बिल्कुल सरल है, कुछ भी नहीं, बस याद कर लेना है एक बार। ऐसे याद करना, अको विसर्जनीयाम कंठा इचु यशानाम तालु। इसको याद करने की ट्रिक बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। चलिए, इसमें से कौन सा जो है कथन शुद्ध है? जब वर्णमाला की स्पेशल क्लास होगी ना तो उसमें मैं आपको याद करने का तरीका बताऊंगा, कभी जिंदगी में आप लोग नहीं भूलेंगे, ठीक है। चलिए, कौन सा कथन अशुद्ध है इसमें? ये विसर्ग कंठ वर्ण है, बिल्कुल सही है। अभी मैंने बताया अकुह विसर्जनीयाम कंठा, विसर्ग जिसमें दिख जाए तो वो आपका क्या होता है? कंठ वर्ण होता है। और ये छात्राज्ञा, ये आपके क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं, टोटल 4। ये भी सही है। हिंदी में ज्ञा का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है, बिल्कुल सही बात है। और 2 महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है, ये नहीं, आपका कथन अशुद्ध है, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न देखिए, मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। वाक्य में लड़के के विषय में कौन सा विकल्प अशुद्ध है? कर्ता, एकवचन, बहुवचन या पुल्लिंग?
बहुत अच्छे। तो यहाँ पे आपका जो अशुद्ध है डियर वो आपका है बहुवचन, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राम आम खाता है में वाच्य का कौन सा जो है रूप है, भाववाच्य, उभयवाच्य या कृतवाच्य या कर्मवाच्य। तो यहाँ पे आपका जो है आंसर सही होगा कृतवाच्य, राम आम खाता है कृतवाच्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा के नोट कर लेना। रहीमन पानी राखिए बिन पानी शबसून, पानी गए न उबरे मोती मानस शून, इस दोहे में कौन सा अलंकार है, रूपक, उत्प्रेक्षा, श्लेष, उपमा। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो सब लोग। चलिए इसमें डियर आपका जो अलंकार है वो अलंकार है श्लेष अलंकार, ठीक है। चलिए याद कर लेना इसको। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इसमें शुद्ध है, शुद्ध अशुद्ध वर्तनी वाले प्रश्न जरूर आते हैं एग्जाम में, कम से कम 2 प्रश्न आपको जरूर से जरूर देखने को मिलेंगे, 2 नहीं मिलेगा तो 1 जरूर मिलेगा आपको। कौन सा शब्द इसमें शुद्ध है डियर, अंगना, अंगना शब्द इसमें आपका शुद्ध है, ठीक है। बाकी आंख में ऐसे हो जाएगा, चांद में ऐसे हो जाएगा, अंक ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। चलिए डी आपका। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है इसमें, बताइए इसमें किस शब्द की वर्तनी जो है सही है। 54 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे आपका ये वाला बिल्कुल सही शब्द है, शुद्ध शब्द है सन्निधि। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, अगला प्रश्न ये है उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है किस पर, समय व अवधि पर, या समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर, या उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर, या भाषिक नियमों के ज्ञान पर। तो उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है किस पर, ये डियर जो है निर्भर करती है समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर निर्भर करती है। 55 का जितने भी लोग यहाँ पे बी जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाना। मैं बता रहा हूँ ना, इन प्रश्नों को बिल्कुल घोल के पी जाना, आपको जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर से जरूर देखने को मिलेंगे। प्रयोजन का समानार्थी नहीं है कौन सा, हेतु, नियोजन, उद्देश्य या लक्ष्य। बताइए सब लोग, प्रयोजन का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है, इसमें आपका नियोजन नहीं है। क्या नहीं है, नियोजन आपका नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, ऋजु का विलोम शब्द क्या है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ऋजु का विलोम शब्द। ऋजु का विलोम शब्द क्या है, ऋजु का, तो ऋजु का जो विलोम शब्द है वो आपका वक्र है। क्या है, वक्र हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में विशेषण का जो है निर्देश अशुद्ध है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में विशेषण का निर्देश अशुद्ध है। इसमें आपका ये वाला, वह नौकर को विशेषण नहीं है, ठीक है। 58 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, आप भला तो जग भला वाक्य में सर्वनाम की किस भेद का बोध है, अनिश्चित, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, या प्रश्नवाचक सर्वनाम, या संबंधवाचक, या निजवाचक। जहाँ पे देख लीजिए आप दिख जाए, जहाँ पे जिस वाक्य में आप दिख जाए तो वहाँ पे आपका निजवाचक सर्वनाम होता है, ठीक है। जहाँ पे जैसे कुछ वाक्य में कुछ दिख जाए, कोई दिख जाए, तो वहाँ पे आपका अनिश्चयवाचक होता है। प्रश्नवाचक वाक्य जहाँ पे प्रश्न किया जाए और लास्ट में प्रश्नवाचक का चिन्ह लग रहा है, वहाँ पे आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। यहाँ पे डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इसमें पुल्लिंग है। तो यहाँ पे आपका जो संतान शब्द है ये आपका पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये थे आपके हिंदी के जो हैं टॉप 30 क्वेश्चन जो 8 जनवरी 2020 के टेट के एग्जाम में पूछे गए थे। इन सारे प्रश्नों को बिल्कुल अच्छे से आपको नोट करना है, ठीक है। इसकी PDF अभी आपको एजुकेशन विद साहिल टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। 5K प्लस उसमें आपको सब्सक्राइबर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हों अपना स्कोर ज़रूर बताना, और वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक भी आप लोग जरूर देना। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7905632533। इस पर आप लोग व्हाट्सएप पे जानकारी भी ले सकते हैं। कॉल्स किसी को भी नहीं करना है, कॉल से रिसीव नहीं करता, ठीक है, एक्चुअली टाइम नहीं मिल पाता, ओके। और इंस्टाग्राम पे भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। PDF आपको मिलती रहेंगी, डेली जो क्लास होती है उसकी तुरंत आपको PDF वहाँ पर मिलेगी, आप लोग रिवाइज कर सकते हैं। नोट्स बनाना है तो नोट्स बना सकते हैं। देखिए प्रीवियस के जितने भी क्वेश्चन हैं, अगर आपको बुक नहीं लेना है तो जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, जैसे ये PRT लेवल का है, तो अगर आप लोग जूनियर लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो दोनों लेवल के लिए क्वेश्चन तो वही है ना, अलग से बनेगा नहीं। हिंदी की प्राइमरी के लिए अलग बनेगा, जूनियर के लिए अलग बनेगा, ऐसा नहीं है।
आपको हर वीडियो को देखना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। डेली क्लास का टाइमिंग आपको बता दूं, सुबह 8 बजे, उसके बाद दोपहर में 2 बजे, 2:15 बजे, और उसके बाद जो है शाम को 7 बजे क्लास होती है डेली हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।